Today we will see the पीरियोडिक सिलेबस लास्ट चैप्टर, हमारा पीरियोडिक के सिलेबस का लास्ट चैप्टर. इट इज द चैप्टर नंबर 18, आर होम अर्थ. विच चैप्टर? 18, आर होम अर्थ. मतलब हमारा घर, हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी. कहाँ पर रहते हैं हम? वैसे तो सबसे बड़ा है अर्थ, और फिर उसके बाद अर्थ पे एशिया, फिर उसके बाद हमारा क्या एशियन कॉन्टिनेंट, देन our country India, then our state Madhya Pradesh, and then our city Indore. In that city our colony and our house, our home, है ना. So the chapter name is our home earth. I will read it for you. Earth. We live on the planet earth. We have so many planets. कितने planets है? 8. हाँ. And we on which planet we live? Earth. It is round or spherical in shape like a ball. Actually it is not round, it is totally spherical. Round is this only, the bangle is round, है ना, that the ball is spherical. Okay, you know the difference between round and spherical. It moves around the sun. It moves around the sun. Earth gets light and heat from the sun. हमको कहाँ से लाइट और हीट मिलती है? सन से मिलती है. Earth is surrounded by air. हमारी अर्थ किससे सराउंडेड है? हमारी अर्थ चारों तरफ से हवा, एयर से सराउंडेड है ना. This blanket of air around the earth is called the atmosphere. What it is called? Air, atmosphere. It protects us from the harmful rays of the sun. Harmful means क्या हुआ यहाँ पर? वह किरणें सूर्य की जो हमारे लिए अच्छी नहीं है. It is called harmful. The surface of the earth is covered with land and water. हमारी जो surface है अर्थ की, वह कैसी covered है? Land और water से. जैसे this is our, I can't show you here right now. अगर हमारी अर्थ है ऐसी गोल है, तो यहाँ सब दूर अर्थ पे हम यहाँ रहते हैं, और वहाँ पर लैंड भी है एंड वाटर भी है. A model of the earth is called a globe. The blue part is water and the rest is land. जो हमारे ब्लू का हमारे अर्थ का मॉडल है, उसमें आपने देखा होगा ब्लू और ग्रीन पार्ट रहता है. तो ब्लू क्या है? ब्लू इंडिकेट्स वाटर एंड ग्रीन इंडिकेट्स द लैंड पार्ट, है ना. लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड. मतलब हमारे अर्थ का 1/4 पोर्शन जो है, चौथाई हिस्सा क्या है? लैंड है. बाकी का जो अर्थ सरफेस इज नॉट सेम एवरीवेयर. और हमारी जो अर्थ की सरफेस है सब दूर एक जैसी नहीं है. कहीं ऊपर हिल है, कहीं माउंटेन है, कहीं बर्फ है, कहीं स्मूथ है, अलग अलग टाइप है. ओके. एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट एंड एट अनदर प्लेसेस इट इज हाई. These different natural features of the earth's surface are called landforms. Some of them are, मतलब यह जो नेचुरल फीचर्स हैं लैंड के, कहीं उबड़ खाबड़ हैं, कहीं स्मूथ हैं, कहीं ऊंची है. It is natural features of earth are called landforms. What they are called? Landforms. कौन कौन से landforms है? Let's see. Hills. It is a land area that is higher than the land around. मतलब यहाँ एरिया जो है कि यहाँ पर अगर स्मूथ है, यहाँ जैसे स्मूथ चल रहा है, तो यहाँ अचानक हिल ऊंचा आ जाता है. ओके. द वेदर इज वेरी कोल्ड एंड विंडी देयर. कहाँ वहाँ पे कैसा होता है कि वेदर कैसा होता है? कोल्ड एंड विंडी. वैसे तो हमारे यहाँ भी अभी कोल्ड चल रहा है ना वेदर, विंडी, रेनी, सब टाइप का हो गया है ना. मसूरी कहाँ पर होता है ऐसा वेदर? मसूरी एंड नैनीताल, शिमला में है. माउंटेन्स. दे आर वेरी टॉल हिल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. माउंटेन्स होते हैं वो कैसे होते? बहुत हाई होते हैं. दे आर मेड ऑफ सॉइल, रॉक्स, पेबल्स एंड बिग स्टोन्स. सब कुछ होता है उसमें, सॉइल, रॉक्स, पेबल्स एंड बिग स्टोन्स ऑल्सो. Many high mountains are covered with snow.
जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? स्नो से हैं. They are called snow-capped mountains. What they are called? Snow-capped mountains. Most rivers flow from the flow down from the mountains. कहाँ से आती है रिवर्स? जो कि बर्फ जमी होती है माउंटेन्स पर, वहाँ से वो पिघलती है और नीचे आती है. नदियाँ ऐसे बनती हैं. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. जो सबसे ऊंची होती है वो क्या कहलाती है? पीक. हमारे यहाँ की सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्या है? द हिमालयाज. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. केवल हमारे यहाँ की नहीं, विश्व में है ना. वैलीज. अब क्या लैंड फॉर्म्स में क्या आ गया? एक हमारा क्या क्या हो गया? हिल्स, माउंटेन्स एंड नाउ वैलीज. These are lowlands. They lie between mountains और hills. मतलब ये क्या है? lowlands होते हैं जो mountains और किसके बीच होते हैं? hills के बीच. जैसे एक mountain है, एक hill है, तो उसकी ये इन दोनों के बीच का ये जो हिस्सा होता है, या तो ये U shape या V shape हो जाता है. So they are U और V shaped. Valleys that have streams or rivers flowing through them are called river valleys. उनके आजू बाजू क्या होती है? उनके साथ में क्या होती है? नदियाँ होती हैं. Now we come to plateaus. An area of high level land is called a plateau. जिसमें ऊंचाई पर high level land होता है, all called plateau. It is also called a tableland as it looks like a tabletop. टेबल का टॉप होता है कैसे? ऊपर जाके स्मूथ रहता है, वैसे यहाँ भी होता है. इट इज फ्लैट एट द टॉप. ऊपर भी यहाँ फ्लैट होता है, ऊपर से भी. प्लेन्स. दीज आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स. दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर लिविंग एंड फार्मिंग. यहाँ कैसे स्मूथ होता है, जैसे हमारे इधर होता है. यह दीज आर सुटेबल. यहाँ पर क्या होता है? लोगों को रहने के लिए और खेती करने के लिए, लाइक फार्मिंग एंड लिविंग. इट इज गुड. The soil of the plains is rich for growing crops. फसल उगाने के लिए यहाँ की सॉइल वेरी गुड होती है. फिर आते हैं डेजर्ट पर. These are dry lands covered with sand. यहाँ पर सूखापन ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, इसलिए. They are hot and dry and get very less rainfall. वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर बारिश भी कम होती है. And very hot also. वेरी ड्राई, गर्मी गर्मी, सूखा सूखा रहता है सब कुछ. देयर आर वेरी लिटिल वाटर इन दिस प्लेसेस. बहुत कम पानी मिलता है वहाँ के लोगों को, इसलिए वहाँ पर वही पौधे लगते हैं और वही जानवर होते हैं जो कम पानी में होते हैं, लाइक कैक्टस, डेट एंड पाम ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट्स. ओके. अ कैमल इज ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. इसलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहता है, क्योंकि वहाँ एक दिन में 40 डेज का पानी अपने इसमें रख के चलता है, फिर उसे बार बार पानी की जरूरत नहीं पड़ती है ना. Now turn the page again. Island. A piece of land surrounded by water on all sides is called an island. आगे समझ में, जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, इसके आजू बाजू सब दूर पानी है. इट इज कॉल्ड आइलैंड. वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. Water bodies on the earth. 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is found in many forms. हमारी अर्थ का 1/4 क्या है? लैंड है, और 3/4 we have water. And water bodies क्या क्या है? रिवर. रिवर्स आर लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. बहुत लंबे दूर तक पानी पानी रहता है. The snow of mountains melt into water and flows down in the form of river. क्या होता है? माउंटेन क्या होती है? पिघलती और कम इनटू द फॉर्म ऑफ रिवर्स. दिस वाटर इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग. यह पानी किस काम आता है? पीने और सफाई के. सीज एंड ओशंस. सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज. समुद्र में सब दूर पानी पानी दिखाई देता है. बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती है, लार्ज, क्योंकि उसके आसपास आपको कुछ नहीं, दूर दूर तक आपको पानी ही दिखेगा. Big seas are called oceans. The water of the seas and oceans is salty and can't be used for drinking. Yes, seas का, oceans का पानी कैसा होता है? Salty होता है, हम उसको पी नहीं सकते.
Only 1% of the water on the earth is fresh water. मतलब हमारे यहाँ जितना पानी है अर्थ पर उसका केवल 1% वाटर ही फ्रेश है, पीने लायक है. How to save the earth? Earth is our home. Everybody knows. It gives us air, water and land to live. So yes, हमको यह धरती सब कुछ देती है, पृथ्वी. और तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम उसकी एयर, वाटर और लैंड को क्लीन रखें. वी मस्ट कीप इट क्लीन ड्यू टू मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज सच एज कटिंग ट्रीज. हम पेड़ों को काटते हैं. पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन एयर एंड वाटर. यस, अगर हमें पास में कहीं जाना है नियर बाय जगह पर, तो हम व्हीकल लाइक बाइक, कार, स्कूटर का यूज़ ना करके हम साइकिल से जाएं या पैदल जाएं. वी आर पॉल्यूटिंग द अर्थ एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर आवर लिविंग. यस, वी कैन सेव द अर्थ बाय डूइंग सम थिंग्स सच एज we should not cut trees, we should not kill animals, we should not use polythene, we should not make the earth green. We should make the earth green and beautiful by planting more trees. We should not waste water. We should save paper and electricity. आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जब हमने व्हीकल्स यूज़ नहीं किए तो हमारा एटमॉस्फेयर कितना क्लीन था, पॉल्यूशन लेवल कम था. अब जब हम वापस मार्केट में निकलने लगे हैं तो हमारा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया. इट मीन्स हमें अपने आप से एक दिन को गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. वी शुड स्टॉप यूजिंग द व्हीकल्स फॉर वेरी नियर बाय एरिया. वी शुड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन्स. वी शुड स्टॉप यूजिंग कटिंग द ट्रीज, है ना. सो बाय दिस वे वी कैन सेव आवर अर्थ. ओके, रीड दिस चैप्टर ट्वाइस थ्राइस. जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए मुझसे बात करो, है ना. एंड हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो. ओके, बाय.